हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको सरल परिपथ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न बताएंगे। ये आंकिक प्रश्न देखो 2019 में क्लास 12th में पूछा गया है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न में दिया है, देखो, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। देखिए वैद्युत परिपथ दिया है, इसमें ये दो सेल लगे हैं। पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 इक्वल 18 वोल्ट व आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम, और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है 12 वोल्ट व आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। तो कह रहा है इस प्रश्न में कि ये जो वोल्ट मीटर लगा है, देखिए दोनों सेलों के समांतर क्रम में ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग बताइए, इसका पाठ्यांक बताइए। ओके, तो आइए डियर स्टूडेंट इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम परिपथ में प्रवाहित धारा निकालेंगे कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल क्या होगा, दो सेल लगे हैं, एक सेल ये है एक सेल ये है, तो I इक्वल क्या होगा E1 प्लस E2 अपान प्रतिरोध टोटल R1 और यहाँ कितना R2, तो R1 प्लस R2। ओके, तो I इक्वल, अब देखिए आप इधर से एक राउंड अगर इसमें लगाएंगे इस परिपथ में इस तरह से, ओके, तो इस सेल में देखिए इसकी पहले ऋण प्लेट मिल रही, फिर धन प्लेट, और आगे बढ़ेंगे तो इसकी धन प्लेट, फिर बाद में ऋण प्लेट। तो इसका मतलब है कि E1 का मान पॉजिटिव होगा और E2 का मान निगेटिव होगा। तो यहाँ 18 प्लस -12। ओके, देखिए किसी परिपथ में सेल की ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल क्या होता है, पॉजिटिव। अब अगर हम यहाँ से बिंदु बी से एक राउंड ऐसे लगा करके वहीं पर आए तो इस सेल की पहले हमें ऋण प्लेट मिल रही फिर धन प्लेट, तो इसका मतलब है कि इसका विद्युत वाहक बल पॉजिटिव है। और जब ऐसे जाएंगे तो इसकी पहले धन प्लेट मिलेगी फिर ऋण प्लेट, तो इसका विद्युत वाहक बल निगेटिव होगा। और बटे R1 का मान 2 और R2 का मान 1, तो I इक्वल क्या आ जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 6/3 यानी 2 एम्पियर। ओके, तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वो कितनी है, I इक्वल हो जाएगी 2 एम्पियर आ जाएगी इस तरह से। ओके, तो अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी रीडिंग ज्ञात करना है। तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा, सेलों के सिरों का टर्मिनल विभवांतर, यानी जो सेल हैं, ये दोनों सेल हैं, इनके बीच का टर्मिनल विभवांतर यानी ए व बी के बीच विभवांतर, ये हमें निकालना। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V इक्वल, चाहे हम इस सेल की मदद से निकालें या इस सेल की मदद से निकालें। ओके, हमें क्या निकालना, जो A और B के बीच जो विभवांतर होगा उसी को बताएगा वोल्ट मीटर। तो A और B के बीच विभवांतर V इक्वल क्या आ जाएगा, अगर इस सेल से निकालेंगे तो क्या आएगा E1 माइनस I R1। ओके, तो V इक्वल क्या आ जाएगा E1 कितना 18 माइनस I 2 और R1 का मान कितना दिया 2 ओम, तो V इक्वल क्या आ जाएगा 18 माइनस 4 यानी 14 वोल्ट आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा हमने पहले वाले सेल की मदद से। अब देखिए पहले वाले सेल से धारा ली जा रही है क्योंकि धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रही है, और अगर आप इसकी मदद से निकालें, इसकी मदद से, या देखिए अगर इससे निकालना हो तो V इक्वल, अब इसमें देखिए धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रही है, तो इसके लिए V इक्वल क्या आ जाएगा टर्मिनल विभवांतर, इसमें धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रही है, इसका मतलब है कि ये सेल आवेशित किया जा रहा है, और उसमें धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर आ रही है, इसका मतलब इस सेल से धारा ली जा रही है। तो जब किसी सेल से धारा ली जाती है तो उसके सिरों का जो टर्मिनल विभवांतर होता है V, उसके विद्युत वाहक बल से I इंटू आर कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, I इंटू आर। इसको हम क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं, यानी उसके विद्युत वाहक बल में
आई इंटू आर की कमी हो जाती है। तो यानी अगर हम पहले सेल की मदद से ए और बी ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाले तो V इक्वल क्या होगा, E1 माइनस आई आर वन। क्यों? क्योंकि इससे धारा ली जा रही है, तो ये कितना आ गया 14 वोल्ट। अब अगर इससे निकालें तो V इक्वल क्या आ जाएगा, E2 प्लस आई आर टू। अब यहाँ देखो इसको धारा दी जा रही है, धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रही है, तो देखिए इससे भी निकालेंगे तो वही आएगा E2 का मान 12 है और प्लस I2 R2 का मान है, तो 12 प्लस 2 यानी 14 वोल्ट। तो चाहे जिससे निकालिए, हमें ए व बी के बीच का विभवांतर निकालना है, तो ए व बी के बीच अंदर देखेंगे तो सेल E1 है और उससे धारा 2 एम्पियर की धारा ली जा रही है, तो सेल के सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर यानी ए व बी के बीच विभवांतर, तो V इक्वल क्या होगा, E1 माइनस आई R1। ओके। और अगर आप इससे लेना चाहते हैं, इससे निकालना चाहते हैं, तो ए व बी के बीच देखिए बाहर से इस तरह यहाँ दूसरा सेल है E2, लेकिन इसमें धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये आवेशित किया जा रहा है। तो जब किसी सेल को आवेशित करते हैं तो उसका जो टर्मिनल विभवांतर होता है उसके विद्युत वाहक बल से कितना, I इंटू आर के बराबर बढ़ जाता है। तो V इक्वल क्या होगा, E2 प्लस आई आर टू, तब भी उतना आएगा। ओके। तो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो कितना होगा, 14 वोल्ट। आपको दोनों नहीं करना, कोई एक से करना, चाहे इससे करिए ये वाला चाहे ये वाला। ओके। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।